हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं SECL रिक्रूटमेंट 2025 के शॉर्ट नोटिफिकेशन के बारे में। SECL यानी कि साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड ने ग्रेजुएट ट्रेनी और टेक्निकल ट्रेनी की 800 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.secl-cil.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड रहेगी, जो कि आती है मिनिस्ट्री ऑफ कोल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सुपरविजन में, कंट्रोल में ये काम करती है। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो अप्रेंटिस की रहेगी, जिसमें आपका ग्रेजुएट ट्रेनी और टेक्निकल ट्रेनी की आपकी जो है वैकेंसीज यानी कि पोस्ट रखी गई हैं। टोटल वैकेंसीज 800 वैकेंसीज रहेंगी और आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी आज जो है अप्लाई कर सकते हैं। जेंडर की अगर बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज है। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई जो है कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की 10 फरवरी 2025 है। तो 10 फरवरी 2025 से पहले आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल्स पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। तो गाइज अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें तो इसमें किसी तरह की वैसे कोई एप्लीकेशन फीस नहीं रखी गई है जहां तक एक्सपेक्टेड है, लेकिन जब इसका फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा तभी एग्जैक्ट पता चल पाएगा कि किस कैटेगरी के लिए कितनी एप्लीकेशन फीस रखी गई है और कौन एग्जेम्प्टेड रखा गया है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें यानी कि मिनिमम क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, तो इसमें गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप ग्रेजुएट हैं और डिप्लोमा डिग्री आपके पास है, डिप्लोमा भी है, तो आपके लिए जो है ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यानी कि अगर आपने BSc, BCom, BCA या बीटेक या BE या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग किया हुआ है तो आपका जो है आपके लिए ये वैकेंसी जारी की गई है। यानी कि BSc वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, BCom वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, BCA वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बीटेक और BE वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग किया हुआ है रिलेवेंट फील्ड के लिए तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 18 साल रखी गई है और मैक्सिमम एज की ये जब आपका एग्जैक्ट फुल नोटिफिकेशन आ जाएगा तभी आपका पता चल पाएगा कि एग्जैक्ट आपका जो है फुल जो है मैक्सिमम एज कितनी मांगी गई है। एज रिलैक्सेशन एज पर जो रूल्स यानी कि नॉर्म्स हैं उस पर जो है आपको रिजर्व कैटेगरी वालों को, SC ST OBC वालों को जो है आपका एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें भी वही मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी। नंबर 1 पर रहेगा आपका शॉर्ट लिस्टिंग, यानी कि आपका कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। किस बेसिस पे किया जाएगा? नंबर 1 आपका ऑन द बेसिस ऑफ योर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, यानी कि जो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, चाहे आपने जो आपका 10th है, 12th है, आपका ग्रेजुएशन है या आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री है या डिप्लोमा है, उसमें ओवरऑल आपकी क्या परफॉर्मेंस रही है। एक ये प्लस आपकी सीनियरिटी बेसिस पे, यानी कि आपने अगर पहले बीटेक किया है यानी कि पहले से कर रखा है तो उनको प्रायोरिटी दी जाएगी, यानी कि उस बेसिस पे जो है आपका डेट ऑफ पासिंग डिग्री और डिप्लोमा, इस बेसिस पे आपका जो है शॉर्ट लिस्टेड आपको किया जाएगा, यानी कि सीनियरिटी बेसिस पे। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को जो है दूसरी स्टेज से जाना होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है पूरे ओरिजिनल आपके वेरीफाई यानी कि चेक किए जाएंगे। और थर्ड स्टेज रहेगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है ये देखा जाएगा कि आपके उसके लिए मेडिकली यानी कि फिजिकली और मेंटली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। अब बात करते हैं कि ये जो है आपका स्टाइपेंड की, यानी कि स्टाइपेंड क्या रखा गया है। तो स्टाइपेंड की अगर बात करें, अगर आप अप्लाई किया है आपने ग्रेजुएट अप्रेंटिस की
पोस्ट के लिए तो आपके लिए 9,000 रुपए पर मंथ, और आपने टेक्निकल अप्रेंटिस की पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो आपके लिए 8,000 रुपए पर मंथ, यानी कि एज पर अप्रेंटिसशिप रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है आपको पूरा स्टाइपेंड प्रॉपर दिया जाएगा। ये आपकी कॉन्टेक्चुअल बेसिस रहेंगी, यानी कि जब तक रिक्वायर्ड होगी तब तक जो है कंपनी आपको रखेगी। अब बात कर लेते हैं पोस्ट वाइज वैकेंसीज डिटेल्स की, यानी कि किस हिसाब से ब्रेकडाउन किया है। तो ग्रेजुएट ट्रेनी की यानी कि जो है उसमें जो बीसीए वालों के लिए रखी गई है 300 पोस्ट रखी गई हैं। ग्रेजुएट ट्रेनी बीएससी साइंस वालों के लिए जो है ये आपकी जो है 100 पोस्ट रखी गई हैं। ग्रेजुएट ट्रेनी कॉमर्स यानी कि बीकॉम वालों के लिए 110 पोस्ट रखी गई हैं, और टेक्निकल अप्रेंटिस इन माइनिंग सर्वेइंग वालों के लिए 100 पोस्ट रखी गई हैं। इसके अलावा जो अदर्स हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रिकल वाले हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल वाले हैं, अदर्स जो है पोस्ट उनके लिए रखी गई हैं। तो टोटल लगा करके आपकी इस तरीके से 800 वैकेंसी जो है फिल की जाएंगी। अब अगर हम कैटेगरीज वाइज वैकेंसीज की डिटेल्स यानी कि ब्रेक डाउन करें तो जनरल वालों के लिए 400 हैं, ओबीसी वालों के लिए 104 रिजर्व रखी गई हैं, एससी वालों के लिए 113 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं, और एसटी वालों के लिए 183 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं। इस तरीके से आपकी टोटल 800 वैकेंसीज जो है फिल की जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि अप्लाई करने से पहले क्या क्या आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो आपके जितने भी एकेडमिक और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, यानी कि आपकी 10th 12th, आपका ग्रेजुएशन या आपकी बीटेक की डिग्री, आपका डिप्लोमा इंजीनियरिंग, जो भी आपके पास जो है डिग्री है, तो वो चाहे वो आपके सेमेस्टर वाइज हैं चाहे वो आपके ईयर वाइज हैं, वो सारे सर्टिफिकेट जो है आपको पहले से, और मार्कशीट वगैरह सब अपना पहले से जो है स्कैन कॉपी करा करके रखना है। उसके बाद जो है बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि 10th की मार्कशीट में अगर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो आपको जो है बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसी तरह का कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप किसी तरह का SC ST OBC का रिजर्वेशन ले रहे हैं तो आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट यानी कि EWS का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो इसी तरीके से आपके पास जो है इनकम सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसी तरीके से आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी कि फिजिकल हैंडीकैप का अगर आप किसी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास जो है प्रॉपर होना चाहिए। इसके अलावा जो है पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब बात करते हैं कि अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो अप्लाई करने का प्रोसीजर जो रहेगा, ये जो पूरा प्रोसेस रहेगा, जैसे कि हमने बताया पूरा ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो है सबसे पहले आपको जो NATS यानी कि नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पोर्टल है, NATS का जो पोर्टल है उस पर जाकर के आपको जो है अपने आप को रजिस्टर्ड कराना है। उनका जो पोर्टल है आपका www.nats.education.gov.in, यहां पर जाकर के आपको पूरा अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है कंप्लीट करना होगा। जब वहां पर रजिस्ट्रेशन इनके पोर्टल पर कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद जो आपको SECL की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.secl-cil.in पर जाना है। वहां जाकर के आपको जो है जब होम पेज पर जाएंगे वहां पर ह्यूमन रिसोर्सेज वाला ऑप्शन आएगा, वहां क्लिक करना है। उसके बाद HRD वाला, HRD के बाद जो है ऑप्शन आएगा आपका अप्रेंटिस का, वहां क्लिक करना है। यहां क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको ये देख लेना है जो आपका जो है आपके क्रेडेंशियल है, जो यूजर नेम पासवर्ड है, उससे आपको लॉग इन कर लेना है। लॉग इन करने के बाद जो है आपको जो है जो आपका फॉर्म आएगा उस फॉर्म को आपको पूरा डिटेल्स आपको फिल करनी है, यानी कि वहां पर पूरी आपकी जो है डिटेल्स मांगी जाएगी, जो आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, सारी चीजें वहां पर जो है आपको एक्यूरेट फिल करनी है। जब आप एप्लीकेशन फीस आपके जो है डिटेल्स फिल कर देंगे तो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो एकेडमिक है, चाहे प्रोफेशनल है, चाहे सेमेस्टर वाइज है, चाहे ईयर वाइज है, चाहे आपका पासपोर्ट साइज फोटो है, सिग्नेचर है, ये सारी चीजें आपको स्कैन कॉपी करा करके अपना अपलोड करनी है। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है जो उनका एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है यानी कि डायमेंशन है, उसी के अकॉर्डिंग आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन रहेगा आपका पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है। तो जैसे आपका फुल नोटिफिकेशन आएगा, अगर आप पर एप्लीकेबल है एप्लीकेशन फीस, तो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है अपनी एप्लीकेशन फीस जो है अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI या जो अदर्स ऑप्शंस वहां पर होंगे जिसमें आप कंफर्टेबल हो, उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। अगर आप एग्जम्प्टेड रखेंगे तो आपको ये जो है ऑप्शन स्किप कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका जो है
जो आपका फॉर्म को सबमिट करने का, यानी कि सबमिट करने से पहले आपको एक बार अपने फॉर्म को पूरा रिव्यू कर लेना है, चेक कर लेना है किसी तरह का आपने कोई मिस्टेक तो नहीं की है। अगर मिस्टेक किया आप रिव्यू में उसे करेक्ट कर सकते हैं। रिव्यू करने के बाद जो फॉर्म को सबमिट कर दें और सबमिट करने के बाद जो उसकी 1 या 2 कॉपी जो आप प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो हार्ड कॉपी के रूप में जो है एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाएगा। तो गाइज ये थी आपका SECL यानी कि साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2025 की शॉर्ट नोटिफिकेशन। मैं आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या आपकी क्वेरी है या कंफ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा देता हूं, लास्ट डेट अप्लाई करने की 10 फरवरी 2025 है। तो 10 फरवरी 2025 से पहले पहले आप इनके ऑफिशियल पोर्टल्स पर जाकर के अपना जो है रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर सकते हैं। गाइस हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं और गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड पूरे अपडेट से लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे और साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।